Welcome back to my YouTube channel. Question number 16. The line chart given below shows the percentage of number of students who qualified an examination out of the total number of students who appeared for the examination during the period 2005 to 2010. देखो 2005 में 30% बच्चे क्वालिफाई हुए जितने भी बच्चों ने 2005 में एग्ज़ाम दिया था। 2006 में जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उसमें से 60% क्वालिफाई हुए। ये डेटा हमें ये दिखा रहा है, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन 2006 वाज 21600, मतलब 21,600। 2006 में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए? 60%। 60% मतलब कितना होता है? 3/5, मतलब 5 में से 3 बच्चे। तो 3 की वैल्यू कितनी है? 21,600। तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। टोटल कितने बच्चे अपेयर हुए थे? 21,600 बटे में 3 गुना में 5। 3 7 21, 3 2 6, 7,200 इंटू 5 कितना हो गया? 36,000। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू और करेक्ट, राइट। सेकेंड देखो, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन 2009 वाज 12,500। 25% बोल रहे हैं ना। 25% मतलब 1/4। 4 में से एक बच्चे ने क्वालिफाई किया है, इसका मतलब एक की वैल्यू है 12,500। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 12,500 गुना में 4 कितना हो गया? ये 12,500 गुना में 4 कितना हो गया? 125 4 जा 500, साथ में 2 0, 50,000। 50,000 इज द राइट आंसर। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड इन 2006 टू द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड इन 2009। तो देखो, क्वालिफाइड निकालने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना 2006 में कितने लोगों ने जो है वो अपेयर किया था एग्जामिनेशन, और 2009 में कितने लोगों ने अपेयर किया था। अगर 2006 में x लोगों ने अपेयर किया था तो इस क्वालिफाइड लोगों का परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60% ऑफ x। रेशो निकालने तो अपन में लिखेंगे। 2009 में समझ लेते हैं y लोगों ने अपेयर किया था, ये कितना हो गया? 25% ऑफ y। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 12 ज़ा 60, 5 5 ज़ा 25, तो ये आ गया 12x रेशो 5y। यहाँ पे हमें x और y की तो वैल्यू ही नहीं पता ना, इसका मतलब इसका आंसर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, जब तक हमें ये ना पता चला हो कि 2006 में कितने बच्चों ने अपेयर किया था, 2009 में कितने बच्चों ने अपेयर किया था। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 1 and 2। Question number 17. The table given below shows the number of bikes sold by 7 companies in a month. J1 is the value of average number of bikes sold in a month. J2 is the value of difference in the number of bikes sold by the companies C6 and C7. C6 and C7 के बीच में कितने का गैप है? निकाल लो। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 106। तो J2 की वैल्यू आ गई 106। एवरेज नंबर ऑफ बाइक्स, अब इसका हमें निकालना है एवरेज। J1 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे एवरेज? आप देख लो, लगभग ये 200 के आसपास है, तो 200 एवरेज मान लेते हैं। यहाँ पे कितना ज़्यादा है? +5। यहाँ पे कितना कम है 200 से? -35। यहाँ पे कितना कम है? -5। यहाँ पे कितना ज़्यादा? +5 +50। यहाँ पे कितना कम? 140 घटा दो 200 में से, 65 है ना। यहाँ पे कितना ज़्यादा? 148। यहाँ पे कितना ज़्यादा? +42। अब सॉल्व कर लो। -5 से +5 कैंसिल हो गया। ये -65 और -35 कितना हो गया? 100 है ना। कितना हो गया ये? 100। तो इन तीनों को कैंसिल करके यहाँ पे +48 लिख दो बस। अब हो गया +48 +42 +50, कितना हो गया ये? 8 2 10 का 1, 4 4 8 9, 9 और 5 14, 140 एक्स्ट्रा है। अब ये इन सातों में बराबर बढ़ जाएगा, 7 से डिवाइड कर दो 20। हमने जो एवरेज माना था वो 200, 200 के साथ साथ ये 20 और ज़्यादा, तो एवरेज हो गया 220। एवरेज कितना हो गया? 220। ये हो गया 220। J1 माइनस J2, 220 में से 106 गया, कितना बचा? पहले 220 में से 100 घटा दो, कितना हो गया? 120। 120 में से 6 और घटा दो, 114। 114 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर एंड फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन। देखो, अपियर ज़्यादा होगा, फेल कम ही होगा, है ना। ये अपियर है और ये वाला फेल है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपियर्ड इन 2001 to the number of students who appeared in 2003 is 15:16। तो 2003 में इन दोनों का रेशियो निकालना है।
2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 1 द 3, 3 5 द 15, 3 1 द 3, 3 6 is 18, 15 रेशो 16 आ गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड देखते हैं, परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट इज मैक्सिमम इन 2001। देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं पासिंग स्टूडेंट की। भाई ये देखो, ये जो गैप दिख रहा है ये पासिंग है ना। सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पास हुए हैं? देखो आप, ये गैप सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मुझे तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 4000 बच्चे पास हुए हैं। यहाँ पर कितने हुए हैं? 3800। और यहाँ पर कितने हुए हैं? 3600। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है? तो इसी का ही परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा। तो ये वाला सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है। और थर्ड क्या बोल रहे हैं? एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द गिवन ईयर इज 4430। तो हम मान लेते हैं एवरेज जो है वो 4000 है। क्या मान लिया हमने? एवरेज 4000 है। एवरेज 4000 मान लिया। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है? +500। यहाँ पे कितना कम है? माइनस, है ना। यहाँ पर कितना ज़्यादा है? +800। यहाँ पर +600। यहाँ पर +700। तो ये तो कैंसिल हो गया। कितना एक्स्ट्रा है? 7 या 21, 2100 एक्स्ट्रा है। अब ये पाँचों में बराबर बढ़ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, बचा कितना? 1, 5 2 ज़ा 10, 420 एक्स्ट्रा आ गया। तो 2000 में 420 और ऐड कर दो। सॉरी, 4000 में 420 और ऐड कर दो। तो हमारा जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 4420, ना कि 4430। सो द राइट आंसर इज ओनली 1। Question number 19. Pie chart given below shows the amount spent on maintenance of 7 houses. Total amount spent on all the 7 houses is rupees 14,800. ठीक है। टोटल कितना खर्चा किया है हमने? 14,800। ये परसेंटेज दिया है, इसका मतलब 100% है। सॉरी, 14,000 नहीं है, ये 1,48,000 है। 1,48,000 है ना। अमाउंट स्पेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर हाउस इज शोन एज अ परसेंट। सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय सेक्टर H6। देखो सेंट्रल एंगल कितना है ऑफ H6, सॉरी H6, 12% इज 43.2 डिग्री। आपको पता है टोटल 100% है। 100% 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 12% कितने को करेगा? 360/100 इंटू में 12। तो 36 इंटू 12 कितना होता है? 12 6 ज़ा 72, 2 यहाँ 7 यहाँ, 12 3 ज़ा 36 और 7 कितना हो गया? 43। तो 43.2 डिग्री बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, है ना। इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 1 तो है ही। 2 देखो, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ H3 एंड H4। टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ H3 एंड H4 कितना खर्चा हुआ है? टोटल कितना खर्चा हो गया? 34%। 100% है 1,48,000। 34% कितना होगा? 148,000/100 इंटू में 34। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई। आंसर में कितनी ज़ीरो आएगी? 1 0, और लास्ट में आएगा 8 4 ज़ा 32। लगभग यही लग रहे है ना। तो हम इसको अभी सही मान के चलते हैं। थर्ड और चेक कर लो। पहले अमाउंट स्पेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ H2 इज़ ग्रेटर देन H1 बाई 8,880। देखो H2 पे कितना खर्चा हो रहा है? 18%। H1 पे कितना हो रहा है? 12%। कितना ज़्यादा है? 6%। 6% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू 1480। तो 6% की वैल्यू कितनी होगी? 1480 इंटू में 6। 0 का 0, 8 6 ज़ा 48 का 8 यहाँ, 4 यहाँ, 6 4 ज़ा 24 और 4 28 का 2 यहाँ। ये वाला बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1 भी ठीक है, 3 भी ठीक है। 1 और 3 किस में है? इसी में, यही होगा। इसका मतलब सेकंड भी ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20. The bar graph given below shows the production of sugar by two companies. The bar graph given below shows the production of sugar by two companies A and B over the years. ठीक है। ये 2009 में ए ने इतना उत्पादन किया था शुगर का, बी ने इतना, ऐसे दिखाया इन्होंने। द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इन 2010
एंड द कंपनी ए इन 2009 इज़ 5 लाख टन। देखो बी ने 2010 में कितना उत्पादन किया है, पहले बी का देखो 2010 में 50, ठीक है, और ए का देखो 2009 में 45, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 लाख टन। बिल्कुल सही, क्योंकि ये लाख टन में ही है। 50 माइनस 45 5, ठीक है। रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इन द गिवन ईयर इज 28:29। तो पहले आपका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने आप क्या करेंगे, टोटल तो सेम ही है ना, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स तो सेम ही, आप टोटल का रेशियो निकाल दो सिंपल। एवरेज का रेशियो या टोटल का रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि 1 2 3 4 नंबर ऑफ ईयर्स तो बराबर ही है, ठीक है। तो बस टोटल करो, ए का प्रोडक्शन कितना है 45 प्लस 75 प्लस 25 प्लस 65 प्लस 70 कितना है, ऐड करना पड़ेगा। 5 5 10 15 20, 0 यहाँ 2 यहाँ, 7 4 11 12 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 280 रेशो में। अब बी का करो 30 प्लस 50 80, 80 और 5 और 5 10 का 1, 5 3 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, 0 से 0 कट गया। 28:29 सेकेंड भी सही है। बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। इसके आगे मैंने क्वेश्चन अच्छा डाले हैं, चलो लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको फिर भी इनमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।